आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार स्टूडेंट पॉइंट पे। जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी में बताया ही था कि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हमारे आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में यूट्यूब ने हमें लाइव और कम्युनिटी का ऑप्शन दिया। हम जल्द ही लाइव आके आप लोग का धन्यवाद करेंगे। और हम इसी के संदर्भ में आज रेलवे एनटीपीसी और प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो स्पीडी और भी जो बुक है उनके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है जीके या स्टैटिक जीके के, वो हम 1000 लगभग 1000 हम डिस्क्राइब करके उसको और भी ज़्यादा कर देंगे। उतने सवालों की एक सीरीज़ लेके आए हैं जो कि वन लाइनर फॉर्म में है, जिसको कि सिर्फ आप सुन के याद कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा चैनल है स्टूडेंट पॉइंट बाई अभिनव। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों को बीच में भी शेयर करेगा, क्योंकि चैनल पर डेली करंट अफेयर और भी स्टडी से संबंधित मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा, कोई पेड क्लास नहीं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के लिंक पीडीएफ में भी मैंने डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करके सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं भी टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसको सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये पीडीएफ आपको पूरी तरीके से निःशुल्क मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा है, सामान्य ज्ञान के 999 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, 999 महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो ये 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये जितने क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है, ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर से ही कलेक्ट हुए हैं। अर्थात आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्जाम में 100% इस क्वेश्चन के आने के चांस हैं। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। इसको मैं कई सीरीजों में बांटूंगा, क्योंकि एक वीडियो में 1000 क्वेश्चन को करना संभव नहीं है। तो हम 50-50 करके पार्ट वाइज हम वीडियो को लाएंगे और ये 1000 क्वेश्चन को पूरी तरीके से कवर करेंगे। इसलिए आप ये प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख लीजिएगा। और आप भी, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करके और लोगों तक पहुंचाए जो इसका लाभ ले सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ वन लाइनर फॉर्म में ही। भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? देखिए, भारत के प्रथम उपग्रह का जो प्रक्षेपण किया गया वो 1975 में किया गया। बेटन कप, ये कन नहीं कप होगा। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? जो बेटन कप है वो हॉकी से संबंधित है। मैं जल्द इस वीडियो में जितने खेल से संबंधित जितने कप हो गए उनकी एक साथ में कंबाइंड वीडियो लेके आऊँगा, आप उसको देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? देखिए, कनाडा की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। और अगर इंडिया में पूछे कि इंडिया में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात। जो गुजरात है उसकी तट रेखा सबसे ज़्यादा है, लगभग 1663 मीटर की तट रेखा है गुजरात की, जो कि सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा जो सबसे ज़्यादा होती है। और देशों के मामले में सबसे ज़्यादा जो तटरेखा है वो कनाडा की है। देखिए, दिल्ली सल्तनत से अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? जो भारत की प्रथम महिला शासक थी वो दिल्ली सल्तनत में वो रजिया सुल्तान थी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक ग्रेट सॉल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया किसने लिखी? जो ये पुस्तक है ग्रेट सॉल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया, ये जोसेफ लिलीवेल्ड ने लिखी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन इतिहास से है। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी उसमें अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी? मुगल शासक से संबंधित क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी? ये जहांगीर है। अब देखिए, साइंस से अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में कितने हड्डियां होती हैं? जो नवजात शिशु होती है उनमें सामान्य मनुष्य से हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो नवजात शिशु में जो हड्डियाँ होती है, जो कि अभी पूरी तरीके विकसित नहीं रहती हैं, वही विकसित होकर एक एक कंबाइंड हड्डियाँ हो जाती है। इसलिए जो मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या कम होती है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। देखिए, नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है ये 300 होती है। इसी प्रकार मानव में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 हड्डियाँ होती हैं। मानव में कितनी होती हैं? 206। और नवजात में कितनी होती है? 300 हड्डियाँ होती हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 9वां क्वेश्चन है जो कि विटामिन संबंधित है। रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? जो विटामिन ए है इसके कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? वो है गाजर। जो मुख्य स्रोत है ये एग्जाम में पूछा था, क्या है? वो है गाजर। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बेरी होता है। बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसी प्रकार सभी विटामिनों के संबंधित जो रोग हैं वो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, 9 क्वेश्चन तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि रेखांश कहाँ से गुजरती है? जो आदि रेखांश है वो ग्रेट ब्रिटेन से गुजरती है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? देखिए, खोज से संबंधित, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? 1492 में। भारत की खोज किसने की? ये क्वेश्चन पूछा था। भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था, जो कि 1798 में किया था इसकी खोज। वास्को डी गामा ने जो इंडिया की खोज की थी
वो 1798 ईस्वी में की थी, और जो कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी वो 1492 ईस्वी में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? जो भारत में पहला आम चुनाव हुआ वो 1952 में हुआ। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में शुरू हुई। और जो जैसा कि आपको पता है 12 पंचवर्षीय योजना चली, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं का अंत कर दिया गया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचवर्षीय योजनाओं का अंत करके एक नया आयोग का गठन किया जिसका नाम है योजना आयोग। और जो योजना आयोग है, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद पीएम ही होते हैं। और जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो कार्यकाल होता था वो 5-5 वर्ष होता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? या बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों में बॉक्साइट का नाम आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। हम इस वीडियो के माध्यम से 50 क्वेश्चन आज करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे वीडियो डालेंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों की संख्या को हम लगातार बढ़ाते जाएंगे, और आपके 1000 क्वेश्चन हम इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? जो खाद्य पदार्थों को जो खराब होने के लिए जो जो रसायन प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है सोडियम बेंजोनेट। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम मैंने अपने बताया था जब विटामिन ए का डिस्क्राइब किया था, तो वहाँ विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इसमें कौन सा पौध तत्व उपलब्ध होता है? हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है, उसमें फास्फोरस तत्व होता है। फिर अगला क्वेश्चन 18वां है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे किससे बनता है? ये जिप्सम से बनता है। इसका जो सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, इसके बाद सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब देखिए लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? लहसुन की जो गंध होती है वो जो आग को जलन देती है वो सल्फर के घटक के कारण होती है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में ही। और जो हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं उस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू किसका संशोधित उत्पादन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तना है या कौन सा है या जड़ है, इनसे लेकर रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आलू है वो तना का रूपांतरित रूप है। मछली कहाँ से श्वास लेती है? जो मछली है वो गलफड़ा से सांस लेती है या वातायन से। सामान्य वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है? सामान्य वयस्क में 5.6 लीटर जो है कि रक्त होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ईसीजी जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये जो कि हृदय कार्डियोग्राफी शब्द ही आ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं इसका फुल फॉर्म ही होता है। कार्डियोग्राफी बीच में आता है, सब इससे हृदय संबंधित है। शरीर में भोजन प्रायः किसमें पचता है? जो शरीर में भोजन है वो छोटी आंत में पचता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा था कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू हो जाती है? तो मानव शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। जो पहला अंग मुंह है, जैसे आप भोजन डालेंगे मुंह में वहीं से पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। देखिए विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? जो विश्व विकास रिपोर्ट जो है विश्व बैंक प्रकाशित करती है। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? जो यूरोपीय मौद्रिक संघ है उसकी जो मुद्रा है वो यूरो है। जैसे भारत का मुद्रा रुपया है, इसी प्रकार जो भारत के पड़ोसी देश हैं एशिया में उनके भी मुद्रा जो है कि रुपये है। जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इस तरीके जो देश हैं, वहाँ भी बांग्लादेश है, वहाँ भी बांग्लादेश में तो टका चलता है, लेकिन और भी जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे रुपया चलता है। चलिए 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से 50 क्वेश्चन आज कवर करेंगे, और अगला वीडियो में 100 क्वेश्चन ऐसे ही करते करते हम जो है 1000 वीडियो की सीरीज को इसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जो कोयला है उसको विश्व में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो है चाइना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। और सबसे बड़ा पहला महाद्वीप कौन है? एशिया। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से के साथ है? जो राजस्थान राज्य है उसकी सर्वाधिक सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे है। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? ये जयसमंद झील जो है कि आपका राजस्थान राज्य में है, और ये राजस्थान राज्य के उदयपुर में पड़ती है। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? माणिक्य लाल वर्मा ने की। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उन्हें उसे क्या कहते हैं? उसे पात्या कहते हैं। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? नेजा कहलाता है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? यह श्रावण तीज होता है। ठेवा कला का प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सोनी परिवार है। राजस्थान में
ब्लू पार्टी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? ये जो है कि आपका राम सिंह में हुआ। मुहर्रम के अवसर पर लिया जाने वाला प्रसिद्ध मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? ये ताशा है। गौर नृत्य नृत्य जो है किस त्योहार से संबंधित है? ये होली से संबंधित है। कैला देवी का विशाल प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये करौली में है। रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? 13 ताली है। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन है? भारत, चीन और म्यांमार, ये तीनों के बीच में मैकमोहन रेखा है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 58,800 केल्विन जो है कि सूर्य के सतह का तापमान होता है। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? सूर्य में जो है कि हाइड्रोजन होता है परमाणु ईंधन के रूप में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई है, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई भी, दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई अगर पूछता है तो पारसेक है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1 जो कि पहला कृत्रिम उपग्रह है। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई? अगर ये पूछता है तो कौन से भारतीय राजा के समय इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई? देखिए, हमने 50वां क्वेश्चन बोला था, कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई? वो अकबर था। तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन की श्रृंखला कंप्लीट कर ली। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा और क्वेश्चन बढ़ा दूँ, क्योंकि 1000 क्वेश्चन हैं तो इसमें समय लगेगा, तो मैं और 20-30 क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको। देखिए, 51वां क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था? क्लाइमेट एटली के समय जो है कि भारत स्वतंत्र हुआ था। 52वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई? ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 में। डेट नहीं लिखा, आप याद कर लीजिएगा। 8 अगस्त जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 1942 में। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। अगर आप ये पूछे तो उस समय ये हुम थे जो कि गठन वो समय हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी, किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की? 12 मार्च 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई के द्वारा होता है? पलासी की लड़ाई के द्वारा जो है कि भारत में आपका ब्रिटिश शासन का शुरुआत हुआ। पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई हुई थी। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और मार दिया? गुरु तेग बहादुर पर औरंगजेब ने अत्याचार किया, बहुत ही बुरी तरीके से उनको मार दिया। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? जो भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला या मार्केट स्थापित करने वाला जो पहला राष्ट्र था, यूरोपीय राष्ट्र था, वो पुर्तगाल था। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, वह आखिर किस कारण से? गया आपका बिहार में पड़ता है। प्रबुद्ध प्राप्त किया, यहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। वह विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक रचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, एनाटॉमी कहलाता है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनामो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? एल बीरो ने बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया। रक्त अल्पता रोग किसकी कमी से होता है? ये आपका हीमोग्लोबिन लौह के कारण होता है। कंप्यूटर की स्मृति का वह हिस्सा जो डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहलाता है। ये अस्थायी मेमोरी होता है। और अस्थायी मेमोरी किसको बोलते हैं? रोम को बोलते हैं, जो ROM होता है, रीड ओनली मेमोरी उसका फुल फॉर्म होता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की क्या जरूरत होती है? मधुमेह जो है कि पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन की जरूरत है। और मधुमेह दिवस अगर आपसे पूछे या डायबिटीज दिवस अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो 14 नवंबर को डायबिटीज या मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर के दिन ही बाल दिवस भी मनाया जाता है, जो कि आपके जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है? जो भूकंप की तीव्रता है उसको रिक्टर पैमाने से नापते हैं। जैन तीर्थकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में जैन तीर्थकर महावीर जी का जन्म हुआ था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गोरी। और अगर पूछे भारत में प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी महिला, तो रजिया सुल्तान थी, जो कि मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया था। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? एल्युमिनियम जो है कि भूपटल मात्रा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किस ग्रह को शांत तारा कहा जाता है? शुक्र को। जो शुक्र ग्रह, इसके बहुत ज़्यादा उपनाम है। पृथ्वी की भगनी कहा जाता है, बहन कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, सांध्य का तारा का, ये सभी अगर आपको उपनाम से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा है सौरमंडल में, तो आप अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो आप वहाँ शुक्र को लगा दीजिएगा, वो क्वेश्चन राइट होगा 100%, क्योंकि उपनाम इसी के हैं सिर्फ। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी
को एक अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये जो है कि विश्व की प्रथम जो पहली प्रधानमंत्री थी वो जो कि आपके पड़ोसी देश श्रीलंका से थी, जिनका नाम है श्री माओ भंडार नायके। 73वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हम 80 क्वेश्चन पे इस सीरीज को बंद कर देंगे यहीं पे, फिर अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब की गई? 1948 में की गई। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। कंप्यूटर एवं दूरसंचार प्रणाली का सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? बिट है। चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? भारत में आयोजित किए गए। चलिए, तो हम आज श्रृंखला को यहीं बंद करते हैं और फिर कल अगले में 100 क्वेश्चन कल मैं लेके आऊँगा इसी चैनल के माध्यम से। और इसी तरीके से हम 1000 क्वेश्चन की जो ये PDF है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आप 1000 क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लेते हैं तो हम बता दें एग्जाम में कम से कम 10 से 20% क्वेश्चन इस वीडियो से फंस जाएंगे, इससे ज़्यादा ही फंसेंगे। इसलिए आप इस चैनल को, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।